संगठन पर भी कोरोना का कहर और इसी पर उठ रहे हैं अब कई सवाल। नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और आपको बता दें कि कई नेता राजनेता भी अब कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही नए नाम लगातार सामने आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए निधि की मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो, तमाम नेता जो है कोरोना संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हुए, उनसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया पॉजिटिव पाए गए और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री है सुहास भगत, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं आशुतोष तिवारी, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है और वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके बाद से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ना सिर्फ सरकार बल्कि संगठन में हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि जिन जिन नेताओं के संपर्क में, चाहे वो आशुतोष तिवारी हो, चाहे सुहास भगत हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट हो, तमाम नेता अब जो है एक के बाद एक क्वारंटाइन होने लगे हैं, क्योंकि ये जो नेता हैं कई बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में आए थे। सबसे प्रमुख बात यह है निधि कि मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा जो है करीब 29,000 और 600 के आसपास पहुंच चुका है और ऐसे में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है और राजधानी भोपाल की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं। आज की अगर देखें तो ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई है उसमें रिकॉर्ड तोड़ अभी तक राजधानी भोपाल के इतिहास में सबसे अधिक कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वो 246 कोरोना के नए पेशेंट मिल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना जो है अपने पैर तेज रफ्तार के साथ पसार रहा है और अब राजनेता भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई नेता जो है कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित होकर राजधानी भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने ये अपील की थी कि जो भी नेता उनके संपर्क में आए हैं वो जो है खुद का टेस्ट करवा लें, क्वारंटाइन हो जाएं। इसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाहे चुनावी रैलियां हो, चाहे चुनावी सभा हो, चाहे बैठक हो, तमाम तरह के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कोरोना का संक्रमण आम लोगों को भी प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ सरकार के मंत्री और संगठन के नेताओं को भी अपनी चपेट में लेते हुए जा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर राजनेताओं पर भी अब कोरोना का कहर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन अब इसे व्यंग्यात्मक तौर पर देखें या किसी भी तरीके से देखें, सावेर की नज़र सावेर पर कोरोना की नज़र पड़ गई है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सावेर में उपचुनाव जो है उसे लेकर हलचलें बनी हुई है। पहले प्रेमचंद गुड्डू वे कोरोना पॉजिटिव हुए और अब जाकर तुलसीराम सिलावट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ राजनीति चल रही है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल, देखिए निधि की सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना किसी भी व्यक्ति या किसी जगह को देखकर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यही है। लेकिन अगर हम इसे व्यंग के तौर पर ले तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव है निधि, और सावेर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर तमाम नेताओं की नज़रें जमी हुई है, क्योंकि ये जो सीट है वो प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, कहीं ना कहीं देखें तो पहले कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है प्रेमचंद गुड्डू, वो कोरोना की चपेट में आए हैं। अब फिर जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है तुलसी सिलावट, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही प्रमुख दल के प्रमुख उम्मीदवारों को कोरोना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का कहर जो है सावेर की जो चुनावी संग्राम है उस पर भी देखने को मिल रहा। पहले प्रेमचंद गुड्डू को कोरोना अपनी गिरफ्त में लेता है, फिर दुबक के जो है कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट को भी अपना शिकार बना लेता है। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सावेर को लेकर सियासी घमासान मचा हो और लगातार
बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता एक के बाद एक चुनावी जनसंपर्क हो, चुनावी बैठकें हों, चुनावी अभियान को रफ्तार देने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये दोनों ही प्रमुख कैंडिडेट तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सांवेर के जो कार्यकर्ता है और आम लोग हैं उनमें भी कोरोना संक्रमित होने का जो है खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर तुलसी सिलावट को देखें हम निधि, तो पिछले कई दिनों में तुलसी सिलावट ने कई चुनावी चौपाल की है, कई बैठकें की है। अगर देखा जाए तो रविवार के दिन ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय में एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें विधायक महेंद्र हाडिया थे, गोपी कृष्ण नेमा थे, कृष्ण मुरारी मोघे थे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता थे। ऐसे तमाम अगर बात करें तो करीब 20 ऐसे पदाधिकारी थे, उसमें विधायक रमेश मेंदोला भी थे जिनके साथ उन्होंने बैठकें की। ये सब अब जो हैं कहीं ना कहीं अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे और क्वारंटाइन होंगे। दूसरी अगर बात करें तो तुलसी सिलावट ने कल जो वर्चुअल कैबिनेट हुई थी, कलेक्टर कार्यालय से वर्चुअल कैबिनेट में हिस्सा लिया, वहाँ पर वो कलेक्टर मनीष सिंह के सीधे संपर्क में आए। तो ये भी यहाँ पर कलेक्टर मनीष सिंह भी हो सकता है कि अपना टेस्ट करवाएं। अगर देखें तो जब सांवेर के चुनावी जनसंपर्क के दौरान तुलसी सिलावट चुनावी चौपाल का आयोजन कर रहे थे, ये जो प्रारंभिक जो हमारे पास अपडेट्स आई है, बताया जा रहा है कि चुनावी चौपाल के दौरान तुलसी सिलावट करीब 2 से 3 हज़ार लोगों के संपर्क में आए। साथ ही उनके साथ जो चुनावी चौपाल है वहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी सीधे तौर पर मौजूद रहे जो कि तुलसी सिलावट से सीधे संपर्क में आए। उनको भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। और जिन 2-3 हज़ार लोगों के संपर्क में तुलसी सिलावट आए तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कोरोना फैलने का संक्रमण लगातार मंडरा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रेमचंद गुड्डू है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने भी पहले एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर पार्टी भी आयोजित की गई, कई कांग्रेस नेता भी शामिल हुए, उसके बाद कई बैठकें भी हुई। तो इसी तरीके से कई जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू के साथ में रहने वाले जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं और भी अन्य कार्यकर्ताओं पर कोरोना पॉजिटिव आने का जो है कोरोना संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये जो सांवेर का जो चुनावी अभियान है वो ना सिर्फ प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है, बल्कि आम जनता जो सांवेर की है और जो प्रशासनिक महकमे के अधिकारी है और जो कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, तमाम नेताओं को कोरोना संक्रमित होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना तो कोरोना है। बात फिर चाहे राजनीति की हो, उपचुनाव की तैयारियों की हो, या फिर जैसे कि चुनावी चौपालें लग रही है, बैठकें, सभाएं, रैलियां हो रही है, कहीं ये बैठकें, ये सभाएं राजनेताओं को ही महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि एक के बाद एक ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है और कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब आगे किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में सभी नेता क्वारंटाइन हो जाते हैं तो क्या होगा उपचुनाव का हाल, जरूर बताएंगे आपको। फिलहाल संदीप जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।